हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण में मुहावरे। और मुहावरे कौन से? टॉप 100 पी बाई क्यू, माने प्रीवियस ईयर आस्क्ड जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कोई भी अभी जैसे हाल में कोई ऐसा एग्जाम हुआ है या इससे पहले कोई एग्जाम हुए जिनमें जो मुहावरे हैं वो पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जो टॉप 100 मुहावरे हैं वो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको प्रोवाइड करवाऊं। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर कोई भी हिंदी का एग्जाम होता है जिसमें मुहावरे पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप 100 मुहावरों के साथ में आप 200 मुहावरे जो है करके जाओगे। देन वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वीडियो में, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देन जैसा कि पहले से जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें पता है कि इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, एक संपूर्ण हिंदी करके प्लेलिस्ट है और एक हमारी फ्री हिंदी मॉक टेस्ट करके। तो अगर आपने अभी विजिट नहीं किया इन प्लेलिस्ट पे तो प्लीज़ आप कीजिएगा, यहाँ से आप बेसिक समझ पाओगे। देन इससे आप जो है जो हिंदी के मॉक टेस्ट, जैसे कि आपको पता है सबको, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट से अपना जो है एक अपनी स्टडी का आंकलन भी कर सकते हो और आपने ये चेक कर सकते हो कि आपकी स्टडी अभी कहाँ तक पहुँची है। देन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखो, मुहावरे पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी मुहावरे के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मुहावरे का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, जो बेसिक वीडियो दी है, यहाँ पे भी जो नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनके लिए भी ये जरूरी होगा। देखो मुहावरे क्या होते हैं, देखो एक जैसे यहाँ पे मैंने मुहावरा लिखा, ये मुहावरा है, राइट। देन मुहावरे का अर्थ क्या होता है पहले ये समझना है हमें। देखो मुहावरे का मतलब है, मैं वीडियो में भी आपको वैसे जो मॉक टेस्ट है उनमें भी बताता चलता हूँ, बट इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको। मुहावरे का अर्थ है कि कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको दिया होता है, जैसे यहाँ पे साथ साथ में एग्जांपल लेते चलेंगे हम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आराम हराम होना, एक मुहावरा है ना। तो मैंने क्या कहा कि मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, कि मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर, बिल्कुल बताता हूँ। देखो शाब्दिक अर्थ है ना, उसको नहीं लेते हैं हम। अब हमें समझना है कि शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आराम हराम होना, आराम हराम होना, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो क्या निकला है कि आराम जो है वो हराम है। सेम यही मीनिंग निकल रहा है इसका, जो आराम करना है ना वो हराम है। आराम करना क्या है? हराम है। बट ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब इस अर्थ को ना लेके मैंने बोला कि हम उसके विलक्षित अर्थ को लेते हैं, अलग अर्थ को, जो उसके अलग भाव निकलता है उसको हम प्रयोग में लेते हैं, वाक्यांश में उसको यूज करते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ पे जो अलग अर्थ वो क्या है, बिल्कुल आराम ना कर पाना। अब देखो आराम हराम होना, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे लेता हूँ, देखो खाली हाथ जाना। अब देखो खाली हाथ जाने का इससे अच्छे से समझोगे आप। खाली हाथ जाना मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसका? शाब्दिक अर्थ यही हुआ ना कि मान लो मेरे पास मोहन आया हुआ है, मोहन खाली हाथ चला गया, तो उसमें क्या शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि वो खाली हाथ चला गया, उसने कुछ नहीं, वो कुछ भी लेके नहीं गया, वो खाली हाथ चला गया, ये हो गया उसका शाब्दिक अर्थ। बट यहाँ पे लिखा हुआ कि इसका जो अर्थ है वो है असफल होना। तो ये असफल होना क्या है? ये है वो विलक्षित अर्थ, ये है वो अलग अर्थ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि जो अलग अर्थ हम लेते हैं उसके बाद जो वाक्यांश में उसको प्रयोग करते हैं। आई होप आप ये समझे होंगे कि मुहावरे का मतलब क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो मैंने मुहावरे लिए हैं उनको मैं आपको बताता चलूंगा, साथ साथ में जो उनमें लॉजिक होगा या आपने किस तरह से मुहावरे जो होते हैं उनको आपने किस तरह से अप्रोच करना होता है जब आप एग्जाम में जाते हो, तो आपका जो तरीका है वो क्या तरीका होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो फर्स्ट हमारे पास मुहावरा दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आराम हराम होना, तो इसका जो यहाँ पे जैसे इसका जो अर्थ हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे होंगे हमारे मुहावरे, इस तरफ हमारे मुहावरे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड की बात मैं अगर करूँ। देन राइट हैंड साइड में हमारे जो है, मतलब दाहिने छोर के ऊपर हमारे यहाँ पे अर्थ होगा, जो मुहावरों का अर्थ है। इसी सीक्वेंस में चलेंगे हम नीचे, राइट। देन पहला तो आपको मैंने बता ही दिया है। देन नेक्स्ट है हमारा आमदा रहना। क्या है? आमदा रहना। आमदा रहना का क्या मतलब हुआ? तैयार अवस्था में रहना। आमदा रहना, आमदा रहना क्या हुआ? तैयार अवस्था में रहना, मतलब किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना, राइट। देन नेक्स्ट जो है हमारा ये है आरती के लिए घूमना। आरती के लिए, आरती लिए घूमना, सॉरी, आरती लिए घूमना। तो इसका क्या है? आदर करना या स्वागत करना। अब आपने देखो
वैसे आपको इस चीज़ का पता ही है कि जब कभी भी किसी का हम स्वागत करते हैं तो हम जो हमारे जैसे जो बड़े लोग हैं, हमारे जैसे पूर्वज हैं, उनसे हम सीखते आए हुए हैं कि हम क्या करते हैं जब भी किसी की मतलब जो आदर या उसका जो स्वागत करते हैं हम, तो आरती आरती के साथ जिसका स्वागत करते हैं उसका मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उसको आदर दे रहे हैं। तो आरती लेके लिए घूमने का मतलब क्या है? स्वागत करना। इस तरह से आपने जो है चीज़ों को समझना है, मतलब आपने जो भाव है ना, वो आपने ऐसा देखना है कि जो ये अर्थ, ये जो हमें जो वाक्य दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, मतलब अपने ऊपर लेना है उसको हमेशा, कि अगर मैं ऐसा करता तो ये इसका मतलब क्या था, मतलब उस चीज़ को हम कब करते हैं। थोड़ा सा आगे आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका क्या हुआ अर्थ? किसी विशिष्ट कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अब देखो यहाँ पे बोला कि आए थे हरिभजन के लिए, मतलब कीर्तन करने के लिए आए थे, और क्या कपास ओटने लग गए। अगर कपास ओटने लग गए तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया इसका, तो ये तो हम नहीं लेंगे, शाब्दिक अर्थ को नहीं लेंगे। तो हम अलग जो अर्थ निकलेगा वो कैसे? इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि देखो, आए थे अच्छा काम करने के लिए, मतलब किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आए थे, और उस कार्य को छोड़कर हमने दूसरा कार्य जो है वो स्टार्ट कर दिया करना। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, एक अप्रोच बता रहा हूँ, उसको मतलब एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। अगर ये आपने पकड़ ली ना, ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट जो चीज़ें रहेंगी ना, जो नेक्स्ट मुहावरे रहेंगे, उनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये अप्रोच आप इसको पकड़ना बहुत ही जरूरी है, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो है हमारा, ये कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। अब देखो कलेजे का टुकड़ा, ये तो आप इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा, इसका दूसरा अर्थ बना। अब थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि कैसे। देखो कलेजे का टुकड़ा मतलब, जैसे अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो शाब्दिक अर्थ ये निकल के आ रहा है इसका कि जो हमारा हृदय है ना, हमारा जो दिल है ना, उसका जो टुकड़ा, मतलब उसका टुकड़ा कितना प्यारा होगा हमें। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यारा होगा ना, अपने शरीर का कोई भी भाग हमें बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तो जितना वो प्यारा है ना, तो उसका जो विकसित अर्थ निकल के आएगा आगे, वो होगा कि बहुत प्यारा। देखो ये कॉमन सा मुहावरा है, वैसे ये इसका अर्थ आपको आता होगा। मैं आपको क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ मुहावरों में, आपको अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सोचना कैसे है, राइट। वैसे आपने बहुत सारे मुहावरे पढ़े होंगे और बहुत जगह पे आपने पढ़े होंगे, बट जिस वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने कोई मुहावरा पढ़ा भी नहीं है तब भी आप अपना आंसर जो है अच्छे से टिक करके आओगे। देन नेक्स्ट है हमारा खाली हाथ जाना। तो खाली हाथ जाना मतलब असफल होना, ये मैंने आपको बताया अभी पहले ऊपर भी। देन कंचन बरसना। कंचन बरसना का मतलब होता है अधिक धन की प्राप्ति। क्या हुआ? अधिक धन की प्राप्ति, मतलब कंचन बरसना का मतलब क्या हुआ? अधिक धन की प्राप्ति। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कतर ब्योंत करना। कतर ब्योंत करना, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या निकलेगा? देखो कतर ब्योंत करना। अब देखो थोड़ा सा इसमें जो देश जो और विदेश जो होते थे ना, तो देश भाषा की मैं बात करूँ तो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कतर ब्योंत करना। कांट छांट के अपनी जीत के मुताबिक कोई चीज़ करना, मतलब कांट छांट के अपनी इच्छा के मुताबिक, या जीत भी यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे इच्छा भी हो सकता है कि अपने मन मुताबिक कोई चीज़ तैयार करना, वो है कतर ब्योंत करना। देन नेक्स्ट है आपका आंख मूंदना। आंख मूंदने का अर्थ क्या हुआ? आंख मूंदने का शाब्दिक अर्थ हो जाता है वैसे कि बंद कर ली आंखें, ठीक है। पर यहाँ पे क्या इसका जो दूसरा अर्थ क्या है? वो सोच समझ कर काम ना करना। अब देखो आंख मूंदना का मतलब क्या हुआ? उसने आंखें बंद की। जो शाब्दिक अर्थ है इसका असल में कि उसने आंखें बंद कर ली, बट इसका जो विलक्षित अर्थ है वो क्या निकल के आ रहा है? जो अलग अर्थ है वो है कि सोच समझ कर काम ना करना, तो वही इसका अर्थ निकला। मतलब आप सोचो ना एक मिनट के लिए, अगर आप किसी काम को करने के लिए आंख बंद कर दे रहे हो, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर जो आप करोगे वो बिना सोच समझ के ही करोगे। इस तरह से हमें समझना है चीज़ों को। आनंद से फूल उठना, अत्यंत खुशी होना। देन नेक्स्ट है हमारा कान तेज होना, होशियार या चालाक होना। देखो आपने कई बार सुना होगा कि यार कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके कान बहुत तेज हैं। आपने सुना होगा कि इसके कान बहुत तेज है, थोड़ा धीरे बोलो। तो वो वही है कि वो चालाक है, वो होशियार है, वो उसके सामने होशियारी नहीं चलेगी। तो होशियार या चालाक होना। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट है हमारा उगता जाना। उगता जाना, किसी काम से तंग आ जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि उब गए, हम किसी काम से उब गए, तो वही है क्या? उगता। होप आप समझे होंगे। देन खरी खोटी सुनाना, ये सबको पता है, कटु वचन मतलब जो खरी खोटी का मतलब कटु वचन भी है, या मतलब जैसे बुरा व्यवहार करना, वो भी हम इसको ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। क्या है? ईर्ष्या करना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। देन एक मयान में दो तलवार, कि एक स्थान पर समान गुण वाले व्यक्ति नहीं रह सकते। अब देखो एक म्यान में दो तलवार, मतलब जो एक तलवार होती है ना, तलवार का जो म्यान होता है ना, म्यान माने तो उसका कवर, तो उसमें जो वो दो तलवारें नहीं रह सकती है।
तो क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि उसमें आएंगी नहीं, राइट। तो इसका जो अर्थ लेते हैं हम, शाब्दिक अर्थ वो है कि उसमें नहीं आएंगी। बट इसका जो विलक्षित अर्थ है वो निकला कि एक स्थान पर समान गुण वाले व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। समान गुण वाले व्यक्ति का मतलब समझ रहे हो आप? अगर कोई मान लो जैसे एक स्थान के ऊपर अगर मैं दो गुणी व्यक्तियों को छोड़ दूंगा ना, या एक स्थान के ऊपर हम किसी दो योद्धाओं को छोड़ देंगे ना जो बिल्कुल योद्धा होंगे, तो वो एक साथ में नहीं रह पाएंगे। मतलब जो मुकाबला होगा वो तो उनका बिल्कुल बराबर का होगा। तो इस तरह से आपने समझना चीज़ों को। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, जैसे मुहावरा है वो है कालिख पोतना। कालिख पोतना का क्या होगा? कलंक लगाना। कालिख पोतना हम बोलते हैं ना कि कालिख पोत दो उसको, ठीक है। तो उसी भाव में आपने समझना है कि ये कलंक लगाना क्या है? कलंक लगाना। देन उल्लू बनाना, ये तो मूर्ख बनाना। ये थोड़े इजी भी हैं। देखो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पूरे रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। तो ये जो मैंने आपको लिए हुए हैं, लग रहा है कि आपको ऐसे होंगे, ये इनको भी अगर आप कर लेंगे ना, तो आप ये समझिए कि आपने मतलब 50 से 60% आपने चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझ लिया है। देन नेक्स्ट हमारा खिल खिलाकर हंसना। खिल खिलाकर हंसने का मतलब क्या हुआ? बिना रुकावट, या होगा यहाँ पे, बिना रुकावट या जोर से हंसना। क्या है? खिल खिलाकर हंसना। होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे वो बहुत ही खराटे मार के हंसते हैं, तो वही अर्थ है इसका। होप आप समझे होंगे। देन कलेजा धड़क धड़क करना, भय या घबराहट होना। देखो कलेजा धड़क धड़क करना ऐसा होता है ना कि जब भय की स्थिति होती है ना, जब डर की स्थिति होती है, जब हमें डर लगता है ना, तो डर के समय में क्या होता है कि जैसे धड़क धड़क लगती है ना आपके हृदय में, तो वही है। देखो आपने, मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, मुहावरे का खेल ही पूरा ऐसा है कि अगर जो भी आपने मुहावरा पढ़ा, वो आपने क्या करना, उस मुहावरे को आपने अपने ऊपर लेना है कि मैं ऐसा एक्शन कर रहा हूँ या मैं ऐसा रिएक्शन कर रहा हूँ। तो जब आप इस तरह से करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस मुहावरे के बाद हम उसी तरह से चलेंगे कि आपने खुद के ऊपर एज्यूम करना है कि मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है या मैं ऐसी क्रिया कर रहा हूँ। देखना आपने बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। क्या है? कलेजा फटना, अत्यंत दुखी होना, ये तो ऊपर हो गया हमारा। देन कल पड़ना। कल पड़ना मतलब चैन मिलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है, मोस्ट रिपीटेड है। इसको आप आपकी जो हिंदी की जैसे नोटबुक मैंने बोला था आपको, उसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़, राइट। देन यहाँ पे खबर लेना। खबर लेना मतलब आप अपने ऊपर लीजिए कि मैंने किसी की खबर लेनी है, कि खबर लूंगा मैं, राइट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ किसी को, तो अगर जब आप खबर लोगे तो आप क्या सख्ती से ही पूछताछ करोगे ना उसकी। मतलब खबर की बात कर रहे हो जब हम, तो क्या कर रहे हैं कि सख्ती से ही हम किसी की पूछताछ करेंगे। देन अगला है करबटे बदलना। अब आप खुद सोचिए कि आप करबटे बदल रहे हो, करबटे बदल रहे हो, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? नींद नहीं आ रही है तो आप क्या हो गए, मतलब बेचैन हो गए ना आप, तभी आपको नींद नहीं आ रही है। देखो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर लेंगे ये सारी चीज़ें, कि आप खुद को एज्यूम करोगे, खुद को मतलब सरमाइज करोगे कि, सॉरी मतलब कल्पना करोगे हिंदी में बोलूं, कि उसमें आप जो जैसे आंखों में धूल झोंकना, कि आपने किसी की आंखों में धूल झोंक दी। जस्ट सपोज सोचिए ऐसा कि आपने किसी की आंखों में धूल झोंक दी, तो क्या किया आपने? इनडायरेक्टली आपने क्या किया? इनडायरेक्टली आपने मतलब उसको धोखा दे दिया ना। आप किसी से लड़ रहे हो, कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, आपने क्या किया? आंखों में उसकी धूल, मतलब आंखों में रेत फेंक दिया उसके, ठीक है। तो क्या हुआ? आपने उसको धोखा दे दिया ना। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे जैसे मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने कर लिया तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट है आपका किला फतेह करना। किला फतेह करना। अब देखो किला का आपको बताइए कि किले क्या होते हैं। जैसे पुराने समय में जो हमारे जो राजा होते थे उनके किले किले होते थे, ठीक है। फतेह, फतेह का मतलब आपको पता है, फतेह का मतलब जीत हो गया। जीत मतलब उसको हासिल करना, जीत लेना। देन इसका जो जैसे शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि किला फतेह करना, मतलब कोई किला हमने जीत लिया। बट शाब्दिक अर्थ को तो हम लेंगे नहीं, जैसे कि सर ने बताया कि शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं हम। तो हम क्या लेते हैं? विलक्षित अर्थ। इसका दूसरा अर्थ जो है क्या? कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। अब राजाओं के जो किले थे ना, उनको मतलब जीतना एक कठिन कार्य था। तो यहाँ पे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना क्या होता है? किला फतेह करना। देन नेक्स्ट है एक से भले दो, मतलब गिनती या, यहाँ नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। गिनती या संख्या में वृद्धि होना। गिनती या संख्या में वृद्धि होना। देन नेक्स्ट है हमारा कलेजा कांपना। कलेजा कांपना। आप देखो वहां पे क्या है, कलेजे कलेजे के ऊपर सांप एक वो था, यहाँ पे ऐसा आ गया कि कलेजा कांपना। अब कलेजा कांप रहा है। सोचिए कि जब कब कांपता है आपका कलेजा? जब घबराहट या डर होता है आपको, तभी ना। तो देखो इस तरह से कितना इजी हो रहा है हमें, मतलब चीज़ों को समझना कि हम किस तरह से बिल्कुल आसान भाषा में हम चीज़ों को समझते चले जा रहे हैं जब हम अपने ऊपर इन सब चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे खाक छानना। खाक छानना मतलब
खाक का मतलब समझो क्या है, खाक छानना। खाक मतलब जैसे जो हमारी जैसे राख होती है ना, राख ही समझ लीजिए आप, ठीक है। राख की याद रख लेना आप, जब खाक की बात आएगी तो आपको राख याद आएगा वहाँ पे, कि राख छानना क्या, असफल प्रयास करना, असफल प्रयास करना। यहाँ पे खाक छानना, असफल प्रयास करना। देन अधर में लटकना। अधर, अधर का मतलब क्या हुआ, आधे, आधी जगह के ऊपर, आधी जगह के ऊपर। जैसे मान लो ये एक शिखर है पूरा, ठीक है। अब आप यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ पे आप पहुँच गए, अब यहाँ पे आप लटक गए, यहाँ पे आप लटक गए, तो आप आधी जगह गए, मतलब बीच में रह जाना। होप आप समझे होंगे। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो मुहावरा है वो है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा का मतलब क्या होता है, किसी के साथ विरोध या दुश्मनी, किसी के साथ दुश्मनी, मतलब 36 का आंकड़ा। अब इसको आप कैसे रख सकते हो याद, कि जैसे क्रिकेट है ना, क्रिकेट में 6 बॉल में हम 36 बना सकते हैं। क्या करते हैं, 36 बना सकते हैं। तो मतलब 36, किसी के साथ विरोध या दुश्मनी। तो जैसे जब कोई बैट्समैन होता है ना, वो बॉलर के साथ जब दुश्मनी क्रिएट कर लेता है तो वो 6 में 36 मारता है, उसको 36, मतलब 36 का आंकड़ा पूरा करता है वो। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। देखो इस तरह से कुछ आपको ना चीज़ें जो है वो रिलेट भी करवानी है, मतलब आपने कुछ ऐसी मतलब आपने एक सिंबॉलिक फॉर्म भी बनानी है आपने ना, कि जहाँ से आपको चीज़ें समझ आए अच्छे से। देन नेक्स्ट है हमारा आंखों में शर्म होना, लज्जा या झिझक महसूस करना। यहाँ पे भी यह ही होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देन नेक्स्ट है शर्म से पानी 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 होना, बहुत लजाना, लजाना का मतलब बहुत शर्माना, शर्म आ जाना, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा सब्ज बाग दिखाई दिखाना। सब्ज बाग, ये भी इंपॉर्टेंट मुहावरा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, राइट। झूठी आशाएं दिलाना, मतलब सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो सब्ज बाग को अगर आपने अच्छे से समझना है इसको, मतलब देखो हमें याद ही करना है ना, एग्जाम तक हमें याद होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन वहाँ पे सही होना चाहिए। तो मुहावरे का मतलब यही होता है। तो देखो सब्ज, सब्ज, सब्ज से आप सब्जी बना लेना वहाँ पे उसको, सब्ज को। और बाग, बाग यहाँ पे सब्जी का बाग। तो सब्ज, सब्जी का बाग दिखाना मतलब झूठी आशाएं दिखाना। समझ रहे हो मेरे को, कि किसी को सब्जी का बाग दिखा दिया है, वहाँ पे एक एक खीरा नहीं है, ठीक है, दिखा, आप भाग रहे हो कि ये सब्जी का बाग है यहाँ पे। देखो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, तब आप कभी भी नहीं भूलोगे। जब आप इस स्टोरी को याद रखो ना, स्टोरी टेलिंग अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। जैसे यहाँ पे त्राही त्राही करना, विपत्ति के समय रक्षा, ठीक है। देन हाय तौबा करना, बड़े परेशान होना। हाय तौबा आपको बताइए कि हाय तौबा, कई लड़कियां सुनी है ना आपने कि वो ऐसे बोलती हैं हाय तौबा, क्या हो गया, तो वो बड़े परेशान होने की दशा में ऐसी चीज़ें आती हैं, राइट। देन यहाँ पे अगला है नेक्स्ट जो है वो ज्ञान भगराना, ज्ञान भगराना, यानी सेखी दिखाना। सेखी का मतलब क्या है, सेखी की मतलब जैसे होता है ना कि जिसको ओवर स्मार्ट हम बोलते हैं, जैसे कि ओवर स्मार्ट, जैसे कुछ ऐसा बताना कि अपने आप को बड़ा बताना, सेखी, सेखी दिखाना कि मैं ऐसा हूँ, समझ रहे हो। तो इस तरह से ज्ञान, ज्ञान भगारना, मतलब किसी के ऊपर अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा ज्ञान हो गया तो उस दूसरों के ऊपर उसको उछाल दो, तो उसको हम बोलते हैं सेखी भगाना, ठीक है, ओवर एक्टिंग। देन नेक्स्ट है हमारा हंसी में बात उड़ाना। हंसी में बात उड़ाना, गंभीरता से ना लेना। जैसे होता है ना कई बार कुछ लोग एक ग्रुप में खड़े होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, तो कोई एक आधा ऐसा होता है कि वो बातें करता है, तो जब वो बात करने लगेगा तो सभी उसकी बातों को जो हल्के में ले जाते हैं, मतलब मजाक में ले जाते हैं, मतलब ऐसे हंस हंस लेते हैं उसकी बात के ऊपर जब वो बात कहता है, तो उसको होता है कि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उसको, वो मतलब हल्के हल्के में लेके चले जाते हैं। तो आपने इस तरह से ही चीज़ों को समझना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने चीज़ों को याद रखना है ना, लॉन्ग टाइम की बात मैं करूँ अगर, तो आपको यही करना पड़ेगा। आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट है हमारा सुकून देखना या विचारना। सुकून देखना या विचारना, शुभ अशुभ का विचार करना। सुकून देखना या विचारना मतलब शुभ अशुभ का विचार करना। देन सामत आना, बुरा समय आना, बोलते हैं ना हम कई बार कि तुम अब इसकी जो है वो सामत आ गई है, तो वही ये सामत वही है, मतलब उस सामत को बुरा समय आने से हम जो है यहाँ पे रिलेट करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सर्द हो जाना, मर जाना या डर जाना। देन 16 आने सही, ये तो आपने बहुत बारी समझा होगा कि 16 आने सही मतलब सही, पूरे तौर पर ठीक, मतलब फुली, जिसको हम बोल सकते हैं कि 100% ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारा जो मोटिव है, अगर मैं एचपी पुलिस की बात करूँ तो जो उसमें हिंदी में पूछे जाएंगे आपके 20 क्वेश्चन, तो हमारा मोटिव क्या है कि 20 में से हम 20 ले आएंगे, ठीक है। 16 आने सही, ये बात कितनी है, 16 आने सही है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा हुलिया बिगड़ जाना, मतलब चेहरा विकृत होना। चेहरा विकृत होना का मतलब ऐसा है कि चेहरा पर मतलब चेंज हो जाना चेहरे के ऊपर, ठीक है।
होश की दवा करना, होश की दवा करना। देखो आपने थोड़ा सा यूनिक मतलब अभी पढ़ा होगा इसको कि होश की दवा करना मतलब समझ कर बात करना। होश की दवा करना का मतलब क्या हुआ, समझ कर बात करना। देन हेटी होना, अपमान होना। हेटी होना क्या हुआ, अपमान होना। देन होश ठिकाने आना, घमंड दूर हो जाना। जैसे बोलते हैं ना कि अब इसके होश ठिकाने आए, कि पहले ये बात नहीं मान रहा था, अब इसके होश जो है वो ठिकाने आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका घमंड अब दूर हो गया। देन 7 खून माफ करना मतलब बहुत बड़े अपराध को माफ करना। अब देखो किसी ने अगर 7 खून किए हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि 7 लोगों को किसी ने मार दिया है, समझ रहे हो मेरी बात। देन यहाँ पे इसका जो शाब्दिक अर्थ ना लेके क्या लिया, विलक्षित अर्थ लिया मैं, कि मतलब उसी भाव में और उसी क्रम में चीजों को रखा कि बहुत बड़े अपराध माफ कर दिए। अगर 7 खून माफ कर दिए इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े अपराध जो है वो माफ कर दिए गए हैं। आपने इसी तरह से मुहावरों को समझना होता है। देन नेक्स्ट है हमारा त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना मतलब बीच में रहना, बीच में रहना। त्रिशंकु होना का मतलब क्या है, त्रिशंकु होने का मतलब भी क्या होगा, बीच में रहना, राइट। देन हिचकी बंधना, बहुत रोना। आई होप वैसे आपको ये समझ आ रहा होगा जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुहावरे ऐसे ही हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई, अगर मैं किसी ट्रिक की बात करूँ वो भी नहीं है, अगर मैं किसी ऐसा बोलूँ कि इसके पर्टिकुलर इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला बना हुआ है वो भी नहीं है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे क्लू दे रहा हूँ मैं आपको कि ये आपने इस तरह से समझना है, उसको भाव इसके ऐसे होते हैं, तो मतलब चीज़ों को कैसे जोड़ना है, अपने ऊपर सब चीज़ों को लेना है। तो ये कुछ चीज़ें अगर ये आपने समझ ली ना, तो मुहावरे फिर आपको करने के लिए थोड़ा मतलब आसानी हो जाती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा सोडस श्रृंगार करना। सोडस श्रृंगार करना मतलब 16 श्रृंगार करना मतलब पूरी तरह से, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि पूर्ण रूप से श्रृंगार करना, पूर्ण रूप से श्रृंगार करना। अब देखो सोडस है ना, सोडस मतलब संस्कृत का शब्द है सोडस। सोडस हम सोडस जो है वो काउंटिंग में अगर मैं बात करूँ तो 16 को बोलते हैं हम, 16 को सोडस, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा लोहे के चने चबाना। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, हमारी छोटी कक्षाएं थी उनमें भी पढ़ा था हमने कि बहुत कठोर परिश्रम करना, राइट। देन शान में बट्टा लगना। शान में बट्टा लगना, कोई किसी की शान में बट्टा मतलब इज्जत में धब्बा लगना। शान में बट्टा लगना का मतलब क्या हुआ, इज्जत में धब्बा लगना। मान लो कोई इज्जतदार है, अब उसकी इज्जत के ऊपर एक धब्बा लग गया। धब्बा इन द सेंस कि या तो जानबूझ के किसी ने ऐसा किया है या कहीं ऐसे किसी कारण से जो है वो लग गया है, तो उसकी इज्जत के ऊपर क्या लग गया, दाग लग गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि इज्जत के ऊपर इसकी दाग लग गया, तो इस तरह से हमने इसको समझना है। देन सातवें आसमान पर चढ़ना। सातवें आसमान पर चढ़ना का मतलब क्या हुआ कि घमंड होना, कि जैसे बोलते हैं ना कई बार हमारे हम जैसे बात करते हैं, बात करते करते बोलते हैं कि यार ये तो सातवें आसमान पर चढ़ रहा है, तो वही है कि ये घमंड कर रहा है। होप आप समझ रहे होंगे और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे क्लास को। देन साथ में वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अ, आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जैसे हिंदी मॉक टेस्ट, जो फ्री मॉक टेस्ट की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे ना जीके की मैम किरण मैम हमारे जीके पढ़ाते हैं, तो अगर आपने अभी तक वहाँ पे उस प्लेलिस्ट के ऊपर विजिट नहीं किया ना, उड़ान सीरीज, एक तो उड़ान प्लेलिस्ट है मतलब सीरीज जो है, और साथ में मैम ने जैसे जीवीटी वालों के लिए साइकोलॉजी का भी प्लेलिस्ट चला हुआ है, और साथ में मैम जीके के मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो अगर आपने नहीं विजिट किया ना, एक बार आप प्लीज़ वहाँ जाइए, और वहाँ पे ना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर हिमाचल जीके की अगर बात की जाए, तो जब आप कोई एक वीडियो उठा लीजिए, आप कोई एक वीडियो अगर आपने देख ली ना कोई भी, तो आप अपने आप बोलोगे कि सर बिल्कुल यहाँ पे इस वीडियो से हमारे जो डाउट हैं वो पूरे जो वो क्लियर हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और साथ में देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे वीडियो देखते हैं पर वो लाइक नहीं करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम आप मतलब देख भी रहे हैं हमारी वीडियो या नहीं देख रहे हो, राइट। तो आप लाइक प्लीज़ कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए जितना हो सकता है, ताकि जो कोई स्टूडेंट ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो इन सब चीज़ों से, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा हवा के घोड़े पर सवार होना। हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब बहुत जल्दी में होना। अब हवा के घोड़े पे सवार होना शाब्दिक अर्थ है, वो नहीं दिया मतलब बहुत जल्दी में है कोई, तो उसको हमने ऐसे टिक कर दिया। देन हाथ में दही जमना या जमाना मतलब बहुत उतावला होना। अब 7 घाटों का पानी पीना, बोलते ना कि उसने तो यार 7 घाटों का पानी पिया हुआ, मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड जिसको हम बोल सकते हैं कि अनुभवी जो होते हैं ना, उनको हम 7 घाटों का पानी होने से जो है परिभाषित करते हैं। देन हरी झंडी दिखाना मतलब आगे बढ़ने का संकेत। ये तो आप सबको ही पता होगा, जो ग्रीन ग्रीन जो हमारा क्या होता है, हरा हरा जो हमारा कलर होता है वो क्या होता है, वो आगे बढ़ने का ही संकेत होता है। होप आप समझे होंगे। देन सिर नीचा करना मतलब लजा जाना। लजा मतलब शर्मा जाना,
क्या मतलब हुआ? शर्मा जाना, शर्म, राइट। देन सिर का बोझ टलना, सिर का बोझ टलना, निश्चिंत होना। खुद के ऊपर लीजिए जरा, कोई सिर का बोझ टल गया आपका, मतलब कुछ सर के ऊपर बोझ था, तो वो आपने कुछ उठाया था सर के ऊपर, वो आपने छोड़ दिया साइड में, तो क्या होंगे आप उसके बाद? क्या प्रतिक्रिया आएगी आपके अंदर से, क्या भाव आएगा आपके मन से? तो वो आएगा कि आप निश्चिंत हो जाओगे। तो यही आपने जो है ऐसे ही इन सब चीज़ों को समझना है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वैसे क्लास को। देन हक्का बक्का रह जाना, मतलब हैरान रह जाना, हैरान हो जाना। आप बोलते हैं ना कि हक्का बक्का हो गया हो, तो वही है, राइट। देन हवा बदलना, मतलब स्थिति बदलना। जैसे मान लो हम अभी हिमाचल में रह रहे हैं, और अगर हम एकदम से जो है वो चंडीगढ़ शिफ्ट करेंगे या दिल्ली शिफ्ट करेंगे, तो एकदम से हवा, अगर हवा जब बदल जाएगी तो क्या होगा? एक स्थिति बदल जाएगी ना। तो इस तरह से आपने समझना है। देखो, मुहावरे जब आपने समझने हैं ना, तो हमेशा आपको उनमें क्या करना पड़ेगा? एक वाक्य बनाने पड़ेगा, आपको एक वाक्य बनाना पड़ेगा, और खुद के ऊपर मुहावरे को जो है लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा, देखो, सुरखाव पर लगना, सुरखाव के पर लगना, कोई विशेष गुण होना। देन सात पर्दों में रखना, सात पर्दों में रखना मतलब छिपा कर रखना। अब ये तो आप समझ जाओगे कि छिपा कर रखना, सात पर्दों की बात हो रही है। देन यहाँ पे संसार बसाना, मतलब विवाह करके कौटुंबिक जीवन व्यतीत करना। देखो, संसार बसाना का मतलब विवाह करके कौटुंबिक जीवन व्यतीत करना। अब देखो, ये आप मुझे बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है, ये आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। देन बार खाली जाना, मतलब चाल नाकाम हो जाना। कई बार बोलते हैं ना कि इसका बार खाली चला गया, या मेरा जो बार है वो खाली चला गया। देन यहाँ पे शक्कर से मुंह भरना, मतलब खुशखबरी सुनाने वाले को मिठाई खिलाना। देन लंगोटी में फाक खेदना, दरिद्रता में आनंद मनाना, मतलब दरिद्रता में भी कोई आनंद मना रहा है तो लंगोटी में फाक खेल रहा है। देन शौक चर्राना, शौक चर्राना, तो इच्छा का तीव्र होना, चरचराना भी बोल सकते हैं हम इसको, वैसे चर्राना है यहाँ पे। तो इच्छा का तीव्र होना, मतलब किसी जब इच्छा को तीव्र होती है तो क्या करता है, वो जो शौक होते हैं हमारे ना, वो चराते हैं, मतलब, राइट। देन लगाम ढीली करना, सख्ती ना करना। वचन से फिरना, मतलब अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करना। वचन से फिरना मतलब जो आपने प्रॉमिस किया था ना, उस प्रॉमिस को पूरा ना करना, वो क्या है? वचन से फिर जाने के बराबर है। देन साग पात समझना। अब देखो, साग पात समझना मतलब तुच्छ समझना। अब कई बार होता है ना कि जैसे हम, अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे जो है वो साग, साग का मतलब क्या होता है? खाने की सब्जी है ना हमारी, जो बहुत सारे पत्तों से मिलकर बनी होती है, राइट। तो वो बोलता है कि साग पात समझना, मतलब एक हल्की चीज समझ के जो है उसका अर्थ क्या निकलेगा फिर, वो होता है तुच्छ समझना। देन सूरज को दीपक दिखाना, जो स्वयं प्रसिद्ध या श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ कहना। अब ये तो आप समझ सकते हो वैसे। देन वक्त पर काम आना, मतलब विपत्ति में मदद करना, ये भी बिल्कुल आसान है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको आसान आसान भी पूछे गए हैं, इतना हार्ड भी नहीं पूछता है आपको, बट हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना है ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हमारे पास तो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए ऐसी कि कुछ हमारे साथ ऐसा हो कि वहाँ पे पता ना लगे, राइट। देन यहाँ पे सांप छछुंदर जैसी हालत, मतलब दुविधा में पड़ जाना। देन ये सांप छछुंदर जैसी हालत, ये आपने समझे होगा, वैसे आपको पता होगा इसके बारे में, समझता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। देन लेने के देने पड़ना, मतलब लाभ के बदले हानि होना, कि ऐसी कोई बात होगी कि जहाँ पे जो है लाभ की हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और बाद में क्या है वो हानि होगी, मतलब लेने के देने पड़ गए, राइट। देन लॉ लगना, लॉ, लॉ का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो आप? लॉ, लॉ लगना मतलब धुन होना। देन विष घोलना, मतलब मुसीबत खड़ी करना। देन विष उगलना, मतलब अपमानजनक बातें करना। देखो, विष घोलना और विष उगलने में, ये मैंने साथ में लिए हुए हैं। देखो, विष घोलने का मतलब क्या हुआ? मुसीबत खड़ी करना। जब आप, अब इससे थोड़ा समझिए, मान लो एक उसमें जहर है, वैसे ये मैं किसी के लिए बता नहीं रहा हूँ, ऐसा चल ठीक है, ऐसे भी समझाता हूँ। जैसे जहर इन द सेंस की, मान लो कीटनाशक की दवाई है, कीटनाशक की दवाई है, तो उसको हम घोलते हैं ना। जब हम घोलते हैं उसको, क्या करते हैं हम, जो कीटनाशक है ना, उनके लिए मुश्किल पैदा करते हैं हम, कि जब उनको जाएगी वो तो मर जाएंगे। देन इसमें क्या है? विष उगलना, मतलब अपमानजनक बातें कहना। उगलना, उगलना का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ है विष, विष उगलना, मतलब मुंह से फेंक दिया, मतलब क्या? विष उगल दिया, मतलब गलत गंदी चीज, कि जो हमें फेंक रहे हैं मुंह से, ठीक है, थूक उसको, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, तो मतलब क्या है? गंदी चीज है, तो अपमानजनक बातें कहना। इस तरह से हम समझेंगे चीजों को। आई होप आप समझ रहे होंगे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन यहाँ पे सटिया जाना, मतलब बुद्धि नष्ट हो जाना। देन सिर धुनना, पछताना। सिर गंजा कर देना, मतलब खूब पीटना, राइट। देन लंबी चौड़ी हाँकना, मतलब गप मारना, जैसे बोलते हैं ना कि यार बहुत लंबी फेंकता है, क्या बातें, गप्पे। आई होप समझ रहे होंगे आप। देन लगाम कड़ी करना, मतलब सख्ती से नियंत्रण करना। देन लकड़ी होना,
लकड़ी है यहाँ पे, लकड़ी होना मतलब अत्यंत दुर्बल होना। अब दुर्बल का क्या मतलब होता है, कमेंट में मुझे आप बताएंगे, वेट करूंगा। सन्नाटा छाना, सब लोगों को चुप हो जाना, सब लोगों का चुप हो जाना। देखो अगर मुहावरे तो ऐसी चीजें हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप जैसे इनको मतलब ऐसे सुनते भी रहेंगे ना, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि लंका ढहाना क्या होता है, तबाह करना। देन सिगूफा खिलाना या छोड़ना, सिगूफा खिलाना या छोड़ना, कोई अनोखी बात करना। तो लोहा लेना मतलब सामना करना। तो इस तरह से अगर सुनते भी जाओगे ना आप, तब सुनने में भी, लिसनिंग में भी आपको जो है, सुनने में भी क्या होता है आपसे मतलब बहुत सारे मुहावरे ऐसे वो आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। यानी यहाँ पे संसार देखना मतलब संसारिक अनुभव प्राप्त करना, यानी वीर गति को प्राप्त होना। अब देखो यहाँ पे इसके आगे है नहीं, वीर गति को प्राप्त होने का क्या मतलब होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट। देन यहाँ पे सेखी बघारना, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी झूठी प्रशंसा करना। हाथ में दही जमाना, बहुत उतावला होना। सिर पीटना मतलब शौक शौक करना। देन यहाँ पे सिर फिर जाना, पागल हो जाना। देन हवा निकालना, क्या हो गया, हालत पतली होना, हालत पतली होना। देन आंधी के आम, आंधी के आम, देखो आंधी के आम बोला हुआ है यहाँ पे, आंधी के आम, किसी चीज का मुफ्त या सस्ता मिल जाना। जैसे मान लो कोई आंधी आती है ना, तो जो वृक्ष है ना, जो पेड़ होते हैं ना, अगर मैं पेड़ की बात करूं, तो जैसे आंधी आई, अब आम के वृक्ष है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो फल होंगे वो ऐसे निकल जाएंगे, मतलब हवा की वजह से। तो कुछ लोग ऐसे होंगे उनको ऐसे ही मिल जाएंगे, उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, ना तो वो पेड़ के ऊपर चढ़े, ना उन्होंने उतारा उनको, तो ऐसे ही मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आंधी के आम मतलब किसी चीज का मुफ्त या सस्ता मिल जाना। आई होप आप अप्रोच को पकड़ रहे होंगे, जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो चीज़ों को, वो चीज़ पकड़ लें आप, मतलब क्योंकि जब भी आपके पास कोई मुहावरा है तो आप एकदम से अटैक करें मुहावरे के ऊपर। देन आधे समय पर काम आना, ये तो आपको पता है, किसी काम को समय पर पूरा ना करना। देन यहाँ पे कलम तोड़ना, इसका मतलब हुआ बढ़िया लिखना। देखो हम बोलते हैं ना कि देखो इस ये जो ये मुहावरा है ना, पर्टिकुलर मुहावरा, ये मुहावरा किसके लिए यूज होता है, जब भी कोई ऐसा जैसे लिखने से रिलेटेड, जैसे काव्य से रिलेटेड, या कुछ मतलब जैसे प्रतियोगिताएं होती है ना हमारी सुलेख की, उसमें या जो लिखते हैं, तो उन पे हम बोलते हैं ऐसा कि कोई भी बहुत प्यारा लिखता हो तो उसको हम बोलते हैं कि यार इसने इसने इतना अच्छा लिखा, इसने मतलब कलम तोड़ दी। तो उसको क्या होता है, बढ़िया लिखने के लिए, बढ़िया लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कलम तोड़ना। देन आज की वीडियो का लास्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट, खलल पड़ना मतलब रुकावट आना या विघ्न होना। हम बोलते हैं ना कि खलल पड़ गई इस कार्य में, कि इस कार्य में जो है वो खलल पड़ गई है, तो उसका मतलब होता है रुकावट आना या विघ्न होना। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने खुद की तरफ से एक कोशिश की थी, हमारे टीम की तरफ से एक कोशिश थी कि हम आपको जो टॉप 100, जैसे अगर मैं बात करूँ, 100+ ही थे वैसे, कि जो टॉप 100+ आपके लिए कुछ मुहावरे जैसे PYQ हैं, पुराने साल में जो पूछे गए हैं या हाल में अभी एग्जाम हुए हैं, तो ताकि ये चीज़ें अगर आप थोड़ा पढ़ते हो ना, इन चीज़ों को अगर आप जानते हो, तो ऐसा भी है कि जो एग्जामिनर की जो अप्रोच होती है ना, कि एग्जामिनर की जो सोच होती है, क्या वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम में कितना पूछा है उसने, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं इन सब चीज़ों से। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप सब जब वीडियो देखते हो तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे ना, तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए उसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, आपको मतलब उससे भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो आप आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।